हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गैस मैं जैसा कि आप लोग को यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग मैकेनिकल फिफ्थ सेमेस्टर की चैप्टर सेकंड यानी ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है, यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक के बारे में मिले थे सेकंड चैप्टर के। आज का टॉपिक है तो क्लच प्लेट क्या होता है और पारेषण क्या होता है और पारेषण का कार्य क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए हम यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, क्लच प्लेट क्या होती है। अब क्लच प्लेट का क्या होता है, क्लच प्लेट का जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो इंजन होता है, यानी कहने का मतलब है एक मशीन सॉफ्ट होती है और एक ट्रांसमिशन सॉफ्ट होती है। जिसमें क्या होता है, मशीन सॉफ्ट में क्या होता है, एक फ्लाई व्हील लगी होती है। तो फ्लाई व्हील क्या होता है, वो रोटेट करता है। ठीक है। अब फ्लाई व्हील और ट्रांसमिशन सॉफ्ट क्या होता है, आपस में जुड़ी होती हैं। तो जुड़ने के माध्यम से उसमें कुछ ना कुछ घर्षण होते हैं। ठीक है। तो घर्षण को सोखने के लिए, यानी कहने का मतलब है उसको सोखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो क्लच प्लेटों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। चलिए हम यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से, तो क्लच प्लेट एक इस्पात की प्लेट होती है। यानी क्लच प्लेट किसकी होती है, तो एक इस्पात की प्लेट होती है जिस पर एक केंद्रीय खांचेदार हब भी होता है। उसमें क्या होता है, केंद्रीयदार हब भी होता है। ठीक है। आगे देखेंगे, इस्पात की प्लेट के ऊपर वलयाकार घर्षण फ्रेसिंग रिवेटों द्वारा लगी होती है। घर्षण फेसिंग को लगाने के लिए विशेष रेजन का प्रयोग किया जा रहा है। इस प्रकार एक सामान्य क्लच प्लेट दिखाई गई है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब है, जो क्लच प्लेट किसकी बनाई जाती है, तो एक इस्पात की बनाई जाती है। और उसमें क्या होता है, जो केंद्रीय खांचेदार, यानी कहने का मतलब जिस पर क्या होता है कि केंद्रीय खांचेदार, यानी विभिन्न प्रकार के खांचे बनाए जाते हैं। ठीक है, खांचे बनाए होते हैं जिससे जो खा यानी कहने का मतलब जो घर्षण होता है, घर्षण क्या होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हीटिंग पावर उत्पन्न होती है। अब हीटिंग पावर को यानी कहने का मतलब बाहर निकालने के लिए, तो उस घर्षण यानी कहने का मतलब है जो खांचे बने होते हैं उनके अंतर्गत, यानी कहने का मतलब है उसे सोखने के लिए किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख पाए, जैसा कि आप लोग को ये देख पा रहे हैं, ये आपका क्लच प्लेट हो गया। ठीक है। ये क्लच प्लेट दिखाया गया और इस पे विभिन्न प्रकार के खांचे वगैरह बनाई गई हैं। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि आप लोग को। और ये आपका स्प्रिंग हो जाता है। ठीक है। जिनके माध्यम से यहाँ पे ट्रांसमिशन सॉफ्ट, यानी कहने का मतलब जो इंजन सॉफ्ट होती है, इंजन सॉफ्ट फ्लाई व्हील के अंतर्गत जुड़ी होती है। ठीक है। यहीं पे वही बताया जा रहा है कि जो आपका यहाँ पे स्प्रिंग वगैरह लगाई जाती है, स्प्रिंग क्या होता है, यहाँ पे आपस में क्या होता है, रोटेटेड करता है। और रोटेट करने के माध्यम से, यानी कहने का मतलब जो घर्षण उत्पन्न होता है, अब घर्षण को सोखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्लच प्लेटों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे बात करें वहीं पे, तो क्लच में घर्षण के कारण भारी मात्रा में ऊष्मा पैदा होती है। इस ऊष्मा को विक्षेप पूर्णता होना चाहिए, इसके लिए सामान्यतः क्लच प्लेटों को सुराखदार बनाया जाता है। ठीक है। इसीलिए क्या होता है, क्लच प्लेट क्या होती है उसमें, तो सुराखदार इसीलिए बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, जो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है उनको सोखने के लिए क्लच प्लेटों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग को फिगर के माध्यम से एक बार और दिखाऊंगा, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को ये स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, टॉपिक क्या है आपका, तो ये इंजन फ्लाई व्हील है। ठीक है, ये इंजन फ्लाई व्हील है और इंजन फ्लाई व्हील के जस्ट आपका बगल क्या होता है, क्लच प्लेट होता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को बताया गया। और यहाँ पे थ्रस्टिंग बेयरिंग हो गया और ये गियर इनपुट हो गया। ठीक है। यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे, ये फ्लाई व्हील क्या होता है, रोटेट करता है। अब रोटेट करने के बावजूद ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसका रोटेट डायरेक्शन अलग होता है, यानी कहने का मतलब अलग होता है। जब ये अलग, यानी कहने का मतलब फ्लाई व्हील घूमता है, तो फ्लाई व्हील और क्लच प्लेटें क्या होती हैं, आपस में घर्षण उत्पन्न हुआ करती हैं। ठीक है। चलने के बावजूद क्या होगा, घर्षण उत्पन्न करेगा। यानी जब धीरे, यानी कहने का मतलब जो लो स्पीड रहेगी उसकी फ्लाई व्हील की, तो यहाँ पे घर्षण प्लेटें स्लो स्लो चलेगी। यानी कहने का मतलब कुछ रोटेट के माध्यम से, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ये कुछ इस प्रकार से घूम रही है ना, हल्का फुल्का। ठीक है। जब स्लो मोशन में रहेगा और वहीं पे जब तेजी मोशन हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ज़्यादा तेज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अपनी स्पीड बना लेगा यहाँ पे फ्लाई व्हील के अंतर्गत। ठीक है।
तो वही चीज़ को सोखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो फ्लाई यानी घर्षण उसका क्लच प्लेटों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे ये सॉफ्ट अलग अलग यानी का मतलब है दोनों आपस आपस में जुड़ी होती हैं। जब ये दोनों सॉफ्टवेयर आपस में जुड़ जाती हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ घर्षण होता है। घर्षण यानी कहने का मतलब जब क्लच प्लेट को अलग यानी क्लच को पेडल को दबाया जाता है तो किसके अंतर्गत घटाया जाता है, तो क्लच प्लेटों के अंतर्गत उस जो दूसरी वाली सॉफ्टवेयर ट्रांसमिशन सॉफ्ट होती है उन्हीं के अंतर्गत अलग किया जाता है। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे क्लच प्लेट क्या होता है और क्लच प्लेट के बारे में पूर्णतः जानकारी हो गई होगी। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो पारेषण क्या होता है। अब पारेषण का कार्य क्या होता है कि जो एक प्रकार से ऊर्जा हो गई, यानी कहने का मतलब है कि ऊर्जा को यानी यहाँ से लेकर यानी किसी एक भी ऊर्जा को दूसरे स्थान तक भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पारेषण का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे, डिफिनीशन क्या कहता है, किसी भी ऊर्जा को एक स्रोत से दूसरे स्रोत तक पहुंचाने का कार्य यानी भेजने का कार्य क्या होता है, पारेषण होता है। अब यहाँ पे आप लोग को जो फोर व्हीलर वगैरह में होता है, ट्रक वगैरह में देखे होंगे, तो बीच में क्या होता है, एक गोल गोल प्रकार का होता है, यानी कहने का मतलब कुछ एक प्रकार का गोला प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें दो सॉफ्टें लगी होती हैं, एक इंजन सॉफ्ट होता है और एक ट्रांसमिशन सॉफ्ट होता है यहाँ पे। ठीक है, यानी कहने का मतलब जो इंजन सॉफ्ट होता है और ट्रांसमिशन सॉफ्ट, इंजन सॉफ्ट से जब शक्ति उत्पन्न यानी आती है तो उससे अलग अलग स्थान पर जहाँ जिसकी आवश्यकता हो, जिस प्रकार से उसकी आवश्यकता होती है ऊर्जा, तो उसको भेजने का कार्य कौन करता है, तो ट्रांसमिशन कार्य करता है। यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से दिखाएंगे, तो फिगर जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये आपका क्या हो गया, ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन हो गया। ठीक है, जैसा कि आप लोग को ये इंजन हो गया, इंजन से जो भी शक्ति उत्पन्न हो रही है यहाँ से यहाँ तक यानी दोनों पहियों पिछले वाले पहियों में भेजने के लिए कौन कार्य करता है, तो आपका ये ट्रांसमिशन सॉफ्ट यानी ट्रांसमिशन कार्य करता है। जो भी ऊर्जा होती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आपका ट्रांसमिशन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिखाया ही गया है। अब ट्रक वगैरह में क्या होता है कि जो बीच में लगा दी जाती है गोल तरीके से, जब नीचे से अगर आप देखते हैं, ठीक है, नीचे से देखते हैं तो उसमें क्या होता है, बीच में क्या होता है, गोले प्रकार का बनाया जाता है। वहाँ पे जो आवरण यानी आवरण के माध्यम से उसे फिक्स कर दिया जाता है और फिक्स करने के बाद उसे ढक भी दिया जाता है। ठीक है, उन्हीं के अंतर्गत जो सॉफ्ट वगैरह लगाई जाती है, एक इंजन सॉफ्ट और एक ट्रांसमिशन सॉफ्ट। ट्रांसमिशन सॉफ्ट और इंजन सॉफ्ट आपस में जुड़ी होती है और जहाँ से जिस प्रकार से उसकी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो ट्रांसमिशन भेजता है। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे अब ट्रांसमिशन क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। अब नेक्स्ट बात करें उसका उद्देश्य क्या होता है, पारेषण। अब पारेषण का कार्य क्या होता है, यहाँ पे हम देखेंगे तो फर्स्ट टॉपिक आता है, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, इंजन तथा पहियों के बीच लीवरेज अथवा एट अनुपात को आवश्यकता अनुसार बदलने का साधन उपलब्ध करना। यानी कहने का मतलब है जो यहाँ पे इंजन सॉफ्ट से शक्ति उत्पन्न होती है वो घूर्णीय गति में होती है। ठीक है, घूर्णीय गति में ट्रांसमिशन सॉफ्ट ट्रांसमिशन का कार्य क्या होता है कि उस जो इंजन सॉफ्ट में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, जो पिछले पहियों या फिर अगले पहियों में किसी प्रकार की ऊर्जा को यानी ऊर्जा को प्रदान करना है, वहां तक भेजना है, तो किसके माध्यम से किया जाता है, दोनों अलग अलग कौन करता है, तो आपका ट्रांसमिशन कार्य करता है। ठीक है, इसलिए ट्रांसमिशन का प्रयोग किया गया। अब नेक्स्ट बात करें तो पारेषण उदासीन पोजीशन की उपलब्ध कराता है, जिससे क्लच का एंगेज स्थिति में होते हुए भी इंजन तथा पहियों का संबंध टूट जाता है। यानी क्या होता है, जो आपका ट्रांसमिशन होता है, जो ट्रांसमिशन किसका पोजीशन बताता है, तो उदासीन पोजीशन को बताता है। जब हम क्लच पेडल को दबाते हैं, यानी कहने का मतलब है क्लच को एंगेज करते हैं, एंगेज स्थिति में क्या होता है, तो इंजन होता है यानी इंजन सॉफ्ट और एक ट्रांसमिशन सॉफ्ट, इन दोनों सॉफ्ट को अलग भी करने के लिए ही किया जाता है, तो अब ट्रांसमिशन के अंतर्गत भी किया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो चालन के घूमने की दिशा उल्टी करके कार को पीछे की ओर चलाने तथा साधन में पारेषण द्वारा ही उपलब्ध कराया जाता है। यानी अब क्या होता है, आपका यहाँ से इंजन क्या होता है, कुछ इस प्रकार से डायरेक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होता है, ट्रांसमिशन जो बीच में लगाया जाता है, अगर बाय द वे आपको गाड़ी क्या होता है पीछे की ओर जाना होता है, तो जो आपका सॉफ्ट इस प्रकार से घूम रहा है, तो इस प्रकार से घूम रहा है, तो क्या होगा, सॉफ्ट इस प्रकार से कुछ क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज, यानी कहने का मतलब है जो सॉफ्ट है अगर आगे की अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना, तो इनको कौन कंट्रोल करता है, तो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल करता है, यानी इन्हीं के माध्यम से गाड़ी को आगे पीछे किया भी जा सकता है। ठीक है,
आई होप गाइस यहाँ पे आपको पारेषण का उद्देश्य यानी ट्रांसमिशन का उद्देश्य एकदम इजी ढंग से समझ में होगा, और क्या होता है इसका डिफिनीशन क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।